राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का नगर प्रवेश। बोदरली में त्योहार जैसे तैयारी, ग्रामीणों में उत्साह। बुरहानपुर से 22 किलोमीटर दूर बोदरली गांव में प्रवेश करने पर बोदरली में पहले बाबा अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके पश्चात ग्राम की बंजारा समाज के लोकगीत के साथ साथ उनका स्वागत किया जाएगा। राहुल गांधी जी के आगे आगे ग्राम की भजन मंडली डिंडी निकालकर उनके आगे के प्रस्थान के लिए निकलेगी एवं बालिकाएं डिंडी के साथ कलश लेकर आगे आगे चलेगी। इस उत्साह को देखते हुए ग्रामीणों ने राहुल गांधी जी के जाते हुए रूट पर बड़े बड़े राहुल गांधी जी के पोस्टर लगाए हैं। ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल देखने में आ रहा है। इंडिया तक न्यूज के लिए जिला ब्यूरो रमाकांत मौर्य की रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत ग्राम बोदरली से होना है। कब का तारीख तय की गई है और किस तरीके से कार्यक्रम का संचालन यहाँ से होगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हम ग्रामवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं और इस यात्रा को लेकर समस्त ग्रामवासियों में बहुत ही उत्साह है। अपने दलगत मतों को एक तरफ रखकर वे इस राष्ट्रीय नेता का स्वागत करने के लिए बहुत आतुर है। पूरे ग्रामवासियों में एक उत्साह की लहर है। दिनांक 23/11/2022 को यात्रा का प्रारंभ प्रातः 6 बजे ग्राम बोदरली के ग्राम पंचायत भवन के पास स्थित अम्बेडकर प्रतिमा के पास से किया जाएगा। उसके लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। अभी हमारे पीछे जो स्थान है, इसी स्थान से यात्रा का प्रारंभ किया जाएगा। 23 तारीख के दिन प्रातः 6 बजे माननीय राहुल गांधी जी यहाँ पधारेंगे। माल्यार्पण करने के पश्चात ये झंडा वंदन करेंगे और उसके पश्चात यहाँ से यात्रा का प्रारंभ किया। क्या ग्रामीण लोगों को मिलने की कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ कि ग्रामीण लोग व्यवस्था की जा रही है? ग्रामीण लोगों से अवश्य मिलेंगे। उनके स्वागत में एक बंजारा नृत्य और जो हमारी नन्ही बालिका है वे कलश लेके आगे चलेंगी और उसके साथ साथ हमारे गांव की जो भजन मंडली है वो भजन मंडली भी उनके आगे आगे चलेगी। अपना नाम की व्यवस्था की गई है। अपना नाम? मैं हंसराज सुगंधी ग्राम बोदरली का निवासी हूँ। बोदरली से 23 तारीख से हो रहा है, तो क्या मानते हो कि भारत जोड़ो यात्रा से राजनीतिक पार्टी में कितनी हलचल होगी और कितनी उनको कामयाबी मिलेगी भारत जोड़ो यात्रा से? भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस की एक विचारधारा है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालने से राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पूरे अखंड भारत को एक करके अपनी पार्टी को सत्ता में फिर से वापस ला सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आज कहीं ना कहीं 2024 तक तो मोदी जी को आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये देश की स्थिति है। तो क्या उनके साथ में जो इतना जन सैलाब घूम रहा है, चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी की यात्रा को बहुत समर्थन मिल रहा है? ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी को समर्थन मिल रहा है ये कैसा है, धरातल पर राहुल गांधी जी पहली बार ज़मीन पर कहीं चल रहे हैं, तो ग्रामीण लोगों में एक उत्साह है। कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय लेवल का नेता गांव-गांव होकर गुजर रहा है, तो उसे देखने के लिए जो ग्रामीणों में एक उत्साह है उस हिसाब से लोग देखने के लिए जाते हैं। मतलब ग्रामीण लोग देखने के लिए जा रहे हैं, उसको एक यात्रा का समर्थन मान रहे लोग? ऐसा नहीं है, यात्रा का समर्थन देखो झंडे, बैनर, पोस्टर लगाने से या पोस्टर पर किसी का फ़ोटो चिपकाने से मेरा समर्थन आपको मिलेगा ऐसा संभव नहीं है। ये लोगों की एक राय होती है और मतदाता है वो पहले से ही सोच समझकर ही अपना मन बनाता है और उसी के हिसाब से सरकार सत्ता में फिर से तो बीजेपी क्या वापस आएगी। 2023 और 2024 के लोकसभा और 2023 के जो राज्य विधानसभा चुनाव, इस पर कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है? असर तो पड़ना है। देखो ये तो एक अब कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से जाएंगी तो विधानसभा और लोकसभा में वे फिर से वापसी उनकी होंगी, ऐसी उनकी सोच है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की कार्यशैली है उसके आधार पर हमें तो ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं हमारे पार्टी और विकास की गति पर सही तरीके से चल रही है, उसके हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी फिर से वापस आएंगी और अच्छे भारी बहुमतों के साथ अपनी सरकार बनाएंगी।
ऐसा संभव है। यहाँ पर होर्डिंग लगे हुए, वहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का वॉल पेंटिंग के ऊपर सुरेंद्र सिंह सेरा जो निर्दलीय विधायक थे और अभी उनको यात्रा प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने लगाया था। क्या वहाँ लगता है आपको कि गुटबाजी है कांग्रेस में? जब तक कांग्रेस में गुटबाजी रहेंगी तब तक कांग्रेस का पतन होता रहेगा, ये निश्चित है। और इसी का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में भी मिलता रहेगा। इससे ज़्यादा कौन किससे गुटबाजी है ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी है ये संभव है और ये क्या नाम? दिखती है। क्या नाम आपका? मैं उदय सिंह जाटू, पिंटू भैया, ग्राम बुदरी से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का ग्राम अध्यक्ष हूँ अभी वर्तमान में।